हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल पे, जहाँ पे मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करती हूँ और आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को इजी बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो अगर रोना आ रहा हो, 3D में ध्यान जा रहा हो, डिस्परेशन हो रही हो, नो कांटेक्ट हो एसपी के साथ या कांटेक्ट हो एसपी के साथ, या जॉब ना लग रही हो, हम बार बार फेल भी हो रहे हो, तब कैसे क्या करना चाहिए? आप कैसे क्या करें रोबोटिक अफर्मेशन को, किस तरीके से रोबोटिक अफर्मेशन टेक्निक को यूज़ करें? तो देखो, ये जो सिचुएशन होती है सबसे ज़्यादा ट्रिकी होती है, क्योंकि जब इमोशंस हावी होते हैं तो अफर्मेशन करना बोझ लगने लगता है ना। तो देखो, आप क्या कर सकते हो, रोने को मत रोको, ठीक है, आराम से रो लो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो रोना आ रहा है ना, आराम से रो, रिलीज होने दो ये अपनी चीज़ें, ठीक है। रोना कोई कमज़ोरी नहीं होती है, अगर रोना आ रहा है तो रो लीजिए, ठीक है। जब आप रोने को दबाते हो ना तो रेजिस्टेंस बढ़ती है। रो लेने से इमोशनल प्रेशर जो होता है वो आराम से कम हो जाता है और दिमाग भी खाली होता है, ठीक है, नया अफर्मेशन लेने के लिए। हाँ, सच में, जैसे ही रो के शांत हुआ करो ना, वैसे ही अपने अफर्मेशन बोलने लगा करो, ठीक है। तो रोना धोना रोबोटिक अफर्मेशन को कैंसिल नहीं करता है, ठीक है। बस दिमाग का जो कचरा होता है ना वो साफ हो रहा होता है, ठीक है। एंड डेस्परेशन के बारे में बात करें तो डेस्परेशन को रोबोटिक अफर्मेशन से कैसे करना है? देखो, जब दिमाग कहे कुछ नहीं हो रहा है तो रोबोट की तरह बिना इमोशन के बस ये बोलना शुरू कर दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता 3D में क्या दिख रहा है, जो मैं बोल रही हूँ वही सच है, सब कुछ मेरे फेवर में फ्लिप हो रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता 3D में क्या हो रहा है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता 3D में क्या दिख रहा है, जो मैं बोल रही हूँ वही सच है, सब कुछ मेरे फेवर में फ्लिप कर रहा है। समझ रहे हो मैं जो बोल रही हूँ ना? इसको लिखो, अब भी लिखो, चलो अब भी लिखो, इनको लिख लो, वीडियो स्टॉप करो और इनको लिखो। देखो, जब भी दिमाग बोले ना कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं अफर्म तो कर रही हूँ, कहाँ कुछ हो रहा है ना, मेरे को रोना आ रहा है, मेरी मेरी बॉडी नहीं बन रही भाई। तो समझ रहे हो, हम जो भी है यार, जो भी आपकी डिजायर है, तो आपको ऐसा लग रहा है ना तो कुछ नहीं हो रहा है, तो रोबोट की तरह बिना इमोशन के ये बोलना शुरू कर दो। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ अफर्मेशन, सुनो और लिखो। क्या कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता 3D में क्या दिख रहा है, जो मैं बोल रही हूँ वही सच है, सब कुछ मेरे फेवर में शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। आपको यही अफर्मेशन बोलनी है जब भी 3D में उठपटांग आपको समझ में आए, जब भी आपको परेशानी फील हो, जब भी आपको क्वेश्चन डाउट आए, आप इन अफर्मेशन को बोला करो और फिर डिजायर से रिलेटेड जो आपकी अफर्मेशन है, स्टोरी है, उसको रिपीट कर लो, ठीक है। तो रोबोटिक अफर्मेशन का फ़ायदा ही ये है कि इसमें फीलिंग की ज़रूरत नहीं होती, आप रोते रोते भी बोल सकते हो, दिमाग को बस साउंड वेव्स चाहिए होती हैं, ठीक है, इमोशन नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है। एंड अब बात करते हैं नो कांटेक्ट और कांटेक्ट सिचुएशन में। तो देखो, नो कांटेक्ट में क्या करें रोबोटिक वे में? तो देखो, ये सोचो कि साइलेंस इज मूवमेंट, ठीक है, रोबोट की तरह रिपीट करो, वो हर पल मेरे बारे में सोच रहा है, वो हर पल मेरे बारे में सोच रही है, कांटेक्ट तो हो ही चुका है। 3D की खामोशी को इग्नोर कर दिया करो, ठीक है। जो लोग नो कांटेक्ट में, इस अफर्मेशन को लिखो अपने किसी पेज में, ठीक है, या मैं बोल रही हूँ और आप आराम से इसको कहीं पे लिख लो यार, लिख लो, ठीक है। एंड जब परेशान हुआ करो ना, कांटेक्ट की याद आया करेगी, तो आपको क्या बोलना है, ये जो साइलेंस है ना, ये मूवमेंट है। मन में अपने दिमाग में ये सोचा करो कि मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, एंड रोबोट की तरफ फिर रिपीट किया करो, वो हर पल मेरे बारे में सोच रहा है, कांटेक्ट तो हो ही चुका है, वो हर पल मेरे बारे में सोच रही है, कांटेक्ट तो हो ही चुका है, ठीक है। और ये जो 3D में खामोशी दिख रही है ना आपको, उसको इग्नोर कर दो, ठीक है। क्यों इग्नोर करना है? अभी मैंने पहले बताया है वीडियो में कि 3D कुछ नहीं हो रहा है, तब आपको क्या बोलना है, क्या सोचना है कि भाई मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं जो बोली हूँ ना वही सच है, सब कुछ मेरे फेवर में ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। एंड जब आप कांटेक्ट में हो तो देखो, अगर एसपी से बात हो रही है पर वैसी नहीं जैसी आप चाहते हो, ठीक है, तो जो भी वो बोले उसे सुनो, पर अंदर ही अंदर रोबोटिक अफर्मेशन चलने चाहिए, ठीक है। ये जो बोल रहा है वो पुरानी स्टोरी है, मेरी नई स्टोरी में ये मेरा पार्टनर है, ये मेरी पार्टनर है, ये मेरा पति है, ये मेरी वाइफ है। आपको क्या अंदर ही अंदर क्या बोलना है कि ये जो भी बोल रहा है वो पुरानी स्टोरी है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता इस स्टोरी से,
मेरी नई स्टोरी में ये मेरा लाइफ पार्टनर है, ये मेरा जीवन साथी है, ठीक है। एंड ऐसे ही आपकी कोई और डिज़ायर है, जैसे जॉब से रिलेटेड है मान लो, ठीक है, तब आपको क्या करना चाहिए। अब जॉब में रिजेक्शन मिल रहा है या आपकी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना, दिन भर आप सो रहे हो, मन नहीं लग रहा है, तब आपको क्या करना चाहिए, कोई बात नहीं, सब रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, मैं हील हो रही हूँ, मैं हील हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ और मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, मैं एक सक्सेसफुल पर्सन हूँ, मैं सचमुच सक्सेसफुल पर्सन हूँ। और इसकी फिक्र मत करो यार कि कब सक्सेस हो गया, आप कब जॉब लगेगी, कब क्या होगा, सही टाइम पे सब हो जाएगा। सही टाइम यार, एक तो ये वाली लाइन भी बहुत अजीब होती है ना भाई, वो सही टाइम कब आएगा, है ना। तो यार समझा करो, थोड़ा अपने आप को समझा लिया करो, ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई कर लो अच्छे से, जॉब वॉब की तैयारी भी कर लो एंड समझाया करो का मीन्स मेरा मतलब ये था कि ये जो आप बोल रहे हो ना कि सही टाइम पे हो जाएगा, तो ये समझाने के लिए ये खुद को समझाओ कि हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा। अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन मान लो पूरी तरीके से कि आप सक्सेसफुल हो, आप सक्सेसफुल रहोगे सच में। एक बार शांति से सोच के बैठना यार, सॉरी बैठ के सोचना यार, ठीक है, कि क्या है, मतलब क्या चाहिए आपको, जॉब जो आप चाहते हो वही जॉब चाहिए आपको या नहीं चाहिए, मेन मकसद क्या है उस जॉब को करने का। फेम चाहिए ना, खुशी चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, सबके साथ अच्छे रिलेशन हो, रिस्पेक्ट हो, तो बस ये सब मैनिफेस्ट करो, ठीक है, कि मेरे पास बहुत रिस्पेक्ट है, सब मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, मैं बहुत अर्न कर रहा हूँ, मैं बहुत अर्न कर रही हूँ भाई, जितना मैंने बचपन में सोचा था ना उससे कहीं ज़्यादा अर्न कर रही हूँ, उससे कहीं ज़्यादा अर्न कर रहा हूँ, मैं एक सक्सेसफुल पर्सन हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं हूँ, ठीक है। 3D से फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके से अपने आप से बात किया करो कि होगा यार, जब सच्चे दिल से सच मानोगे ना तो ये होगा, ये हो चुका है, ठीक है। तो 3D से ध्यान हटाने को क्या करें, तो जब 3D बहुत परेशान करे, ठीक है, तो एक अफर्मेशन रखो जो आप तब बोल लो, तो दिमाग जब भी दिमाग भटके ना तो ये बोल लिया करो कि 3D इज जस्ट अ शैडो, रिफ्लेक्शन है ये, मेरी रियलिटी मेरे अंदर है, ठीक है। या मैंने जो भी इतनी सारी अफर्मेशन इस वीडियो में बताई है, आपको जो भी समझ में आए वो बोल लो, ठीक है। तो वो डेस्परेशन तब होती है जब हम 3D को सच मानते हैं, ठीक है। रोबोटिक अफर्मेशन का मकसद ही ये है कि हम 3D की सुनना बंद कर दें और अपनी बोलना शुरू करें, चाहे रोना आए, चाहे ऐसी बात ना करे, आपका काम सिर्फ एक ही है, रिपीट रिपीट रिपीट, तब तक जब तक आपका दिमाग थक कर ये मान ना ले कि हाँ भाई यही सच है, मैं एक्सेप्ट कर लिया, यही सच है, मैं मान लिया कि यही सच है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर भी मिले होंगे, और आपको जो भी क्वेश्चन है आप मेरे को कमेंट कर सकते हो या आप मेरे को टेलीग्राम में कनेक्ट कर सकते हो। आपको जो भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ लेना, या आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहो तो वहाँ आप मेरे को मैसेज कर देना टेलीग्राम में, मैं आपको कनेक्ट कर दूँगी अपनी तरफ से, ठीक है। हरे कृष्णा, राधे राधे, लव योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ, भगवान जी हमेशा आपके साथ है, सच्ची में मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में आया है तो ट्रस्ट करो, सब कुछ बढ़िया ही है आपकी लाइफ में। बाय बाय।